है यजमान, सारे बॉयज के फादर्स का पूरा बायोडाटा लेके आए हैं। 1 करोड़ रुपया सालाना, इसका 1 करोड़ 20 लाख रुपया सालाना, 2 करोड़ रुपया सालाना, इसका 2.5 करोड़ रुपया सालाना, का तो 5 करोड़ रुपया सालाना है, और एक का तो बता ही नहीं रहा है। अरे ये थोड़ा इनकम टैक्स का मैटर है। ये लफड़ा वाला पार्टी को दूरी रखो। लो, आ गई नई लिस्ट। अम्मा है उधर। अम्मा पापा के लिए इनविजिबल है, अदृश्य। हम जाते हैं ना। अरे यजमान 4 और है, उन्हीं 4 में से एक को फाइनल कर लीजिए बस। ना, इस बार लड़का का भी हिसाब किताब है। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं, पूरा जनु कुंडली लेके आए हैं यजमान, ब्लड ग्रुप के साथ। हाँ तो बताइए। ये देखिए, ये लड़का है भास्कर मिश्रा, MBA किया हुआ है और बाप का बिजनेस है, उसी में सहयोग करता है। ये है सुनील मिश्रा, वकील है, वकील, और बाप का बिजनेस है, ये भी उसी में सहयोग करता है। ये है दीपक शुक्ला, ये भी MBA है और A1 क्लास का लड़का है और बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है। और एक मास्टर है, वो भी सरकारी, और बाप का। अरे नहीं, मास्टर वोस्टर नहीं चाहिए, मास्टर के घर मास्टर एक ही काफी है। आप लड़की के बाप का पैसा काहे देख रहे हैं? लड़का अच्छा और नेक देखिए ना। हाँ। अरे तुम काहे बैठी हो इधर? बेटी हमारी भी तो है। तो शांति से बैठो ना। अरे यजमान, पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं, डोंट चिंता, नॉट फिकर। अब ये देखिए, ये लास्ट लड़का है राकेश रंजन, बैंक ऑफिसर से है, 20 करोड़ रुपया बाप की सालाना आमदनी है और पेट्रोल पंप्स भी है। हाँ, ये हमको ठीक लग रहा है पंडित जी। बैंक में काम करता है तो हिसाब किताब में हेल्प करेगा। हाँ। देखने में भी ठीक ही है। हाँ? बात चलाइए इससे। अरे बात क्या चलाना महाराज? हाँ? आपकी बिटिया मिल्की वाइट, लड़का ब्राइट, बस पैसा फेंकिए और तमाशा देखिए। काय फेफड़ेबाजी कर रहे हो आजकल? हाँ, नहीं। बात चलाइए। पापा, ई कैंडिडेट का कोई कंप्यूटर जांच पड़ताल नहीं होगा। लेकिन पापा, लड़का कैसा है, कैरेक्टर कैसा है? कोई जांच नहीं होगा। यजमान, पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। अब लड़का तो फाइनल हो गया, अब हमारा बकाया दक्षिणा दे दीजिए। मर रहे हैं? मर रहे हैं? पर अरे ये लीजिए बड़की का फोटो, लड़के वालों को दिखाइए और लड़के वालों को बोलिए लड़का हमको पसंद है। जल्दी से बात फाइनल कीजिए, आके बताइए दक्षिणा कितना सब मिलेगा। ए रुमाल, ये दोनों कद्दू पंडित जी को दे दो। ठीक है पंडित जी, ठीक, कद्दू प्रणाम। फ्रेश है। अब बात चलाइए, जाइए। और कद्दू खाइए। ओ बड़की की माँ, ओ बड़की की माँ, अरे का रूखा सूखा भाजी तरकारी बना रही हो? कुछ खीर, मालपुआ, चमचम वगैरह बनाओ। खुशी का दिन ही देखो, राकेश रंजन, बाप 20 करोड़, बेटा बैंक। बाप जैसा भी हो, पर दामाद हमारे बेटे जैसा मत लाइएगा। हमारी बहू सुहागन की जिंदगी तो जी रही है, पर किसी विधवा से कम नहीं है। और ये हैं मास्टर साहब के बेटे। जी हां, उनका एक बेटा भी है, डॉक्टर कैलाश शर्मा, MBBS MD मुंबई। ये हैं डॉक्टर कैलाश की ब्याहता, या यूं कहिए ब्याह के भी बिन ब्याही पत्नी नेहा शर्मा। ये हैं छोटंकी की भाभी नेहा। कोई 5 साल हुए
छोटंकी के बड़े भाई डॉक्टर कैलाश से नेहा की शादी हुई थी। She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. कवि बायरन ने कितनी खूबसूरती से कहा है, आगे की लाइनें सुनाओ। नहीं आती। And all that's best of dark and bright meets in her aspect and her eyes. चलता फिरता हुस्न जैसे कि ये रात, मेघ विहीन सितारों की बारात, सब आ मिलते हैं उसकी मत मस्त आंखों में। तुम भी सोच रही होगी कि एक डॉक्टर और कविता है, दिल का डॉक्टर हो ना। अच्छा चलो बताओ, शेक्सपियर ने खूबसूरती के बारे में क्या कहा है? उसका एक सोनेट सुनो। शेक्सपियर, ये कौन है? हम नहीं जानते उन्हें, और हमारा इंग्लिश भी थोड़ा भीक है। ठीक? हाँ, ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाते थे हम। सोशियोलॉजी भी ठीक ही है, पर हाँ, होम साइंस में मैट्रिक में बहुत ही नंबर उठाए हैं हमने, 100 में से पूरा 44। तुम तो एकदम जाहिल हो। शैली हार्डी, कुछ नहीं पढ़ा तुमने? नहीं। Oh my God, you are a total rustic. जाहिल, बच्चा-मूर्ख। ये भी एक रहस्य ही है कि मैट्रिक पास लड़की से शादी करके एमबीबीएस एमडी डॉक्टर कैलाश दुल्हन से इतनी विद्वता की उम्मीद कैसे कर रहे थे। खैर, नतीजा ये हुआ कि शादी के दूसरे रोज ही डॉक्टर कैलाश नेहा को छोड़ के अपनी कर्म भूमि मुंबई लौट गए। आप कहाँ जा रहे हैं? बताइए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? बताइए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। और हम भी चलेंगे आपके साथ। नहीं। पर क्यों? हमारे साथ चलने लायक, रहने लायक हो तुम। और तभी से पति द्वारा छोड़ी गई ये खूबसूरत मासूम लड़की अपने को पति के लायक बनाने में जुट गई। 5 वर्षों में सैकड़ों किताबें पढ़ डाली हैं नेहा ने। यदा कदा तीज त्योहारों में ससुराल जाती है, पर रहती पिता के घर ही। What's in a name? That which we call a rose. By any other name would smell the same. क्या रखा है नामों में? गुलाब गुलाब ही है, खुशनुमा सुगंध वही। हाँ,
इधर कभी कभी बीच बीच में हिम्मत जुटा के कैलाश को फोन लगाती है नेहा, पर आप ईसीजी करवाइए, फिर रिपोर्ट दिखाइए। जी सर। सर, आपके वाइफ का फोन आ रहा है। अगला पेशेंट भेजिए। जी। हेलो भाभी, तुम हमको याद करोगी तो हम तुमको फोन कर ही देंगे ना। छुटंकी, अच्छा सच बताओ, तुम हमको ही याद कर रही थी ना? सही समझे, आपको ही याद कर रहे थे और देखिए आपने कॉल कर लिया। झूठ, एकदम झूठ। अरे हम कितनी बार बोले हैं तुम हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताओ, हम तुमको अच्छे से झूठ बोलना सिखा देंगे। तुमको एकदम नहीं आता। अरे भाभी बहुत झूठ बोलती है, सीख लो इससे। हटो तुम यहाँ से। हाय भाभी, कैसे हो? हम बोल देते ना तुम्हारे बदले। तुमको मंजली ना हाय बोल रही। हाय मंजली। कौन भाभी है का? करीना। आपका करीना से कम है हमारी भाभी। हेलो भाभी। भाभी तुम एक काम करो ना, तुम बड़की दी का तो हाय ले ही लो, काहे कि अब ना बड़की दी थोड़ी सी और बड़ी होने वाली है। अरे चुट्टी काहे काट रही है तुम? और बड़ी होने जा रही है माने? वो हम तुमको बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ, उन भैया के बारे में सोच रही थी ना? बात हुई उनसे? फोन कहाँ उठाते हैं मेरा, 5 सालों में कभी फोन उठाया है? तुम भी ना भाभी, मत सोचो तुम इतना उनके बारे में। अरे बहुत कठोर दिल के हैं। भैया आपके बुरे नहीं है, हम ही उनके लायक नहीं है। अच्छा, शादी तो वो अपने होशो हवास में किए थे कि नहीं किए थे, और अपनी वाइफ को छोड़ के चलेगा? अरे वही नहीं है कोनो लायक। सही बात। अरे ओ छुटंकी, कह दो उनसे शादी है, आना ही होगा। हाँ मम्मी के बोल रहे ना, तुम लोग बात ही नहीं करने देते हो। भाभी तुम ना ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम ना सब पैक करके तुरंत इधर आ जाओ। क्यों? काहे कि हम बोल रहे हैं इसीलिए। हम तुमको बोले थे ना कि बड़की दी अभी थोड़ी और बड़की होने वाली है। मैडम का शादी वादी सब लगभग फाइनल हो गया है। फालतू बात बंद करोगी? कहाँ हो रही है शादी? अरे है कोई रंजन मंजन। मंजन नहीं, रंजन। देख लो अभी से पति का नाम ले रही है। वैसे पता है भाभी, पंडित जी के हिसाब से करोड़पति बाप का A1 लड़का है, और तुम तो पापा को जानती हो, 36 गुण बराबर 1 गुण पैसा। अरे सारा वातावरण खराब करके रख दिया है उन्होंने। लेकिन भाभी एक मजे का बात बताए, मम्मी का कह दी पापा को? क्या? अरे हमारी मम्मी तुम्हारी सास, जिसका एक शब्द नहीं फूटता है पापा के सामने, वो बरस पड़ी उन पे। पता है क्या बोली? बोली हमको दामाद ना अपने बेटे जैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, काहे कि हमारी जो बहू है सुहागन की जिंदगी जी रही है, लेकिन कोनो विधवा से कम नहीं है। कहाँ बोल रही हो तुम भाभी को? दिमाग ठीक है तुम्हारा? भाभी सॉरी भाभी, भाभी हमको नहीं ऐसा कहना चाहिए था। आपको तो पता है ना भाभी कि हमारे मुंह में ब्रेक ही नहीं है, एक्सीलेटर है सिर्फ। हमको जो मन में आता है हम बक देते हैं। सॉरी भाभी। अरे भाभी, ये तो बेवकूफ लड़की है, कुछ भी बोल देती है। ठीक ही तो बोली मम्मी जी, सुहागन होके भी हम एक विधवा ही तो है। तुम सुहागन और हमारी भाभी और हमेशा रहोगी। तुम ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ के तुम हमारे पास आ जाओ, हम लोग के साथ ही हमेशा रहो।
कितने साल से तुमको बुला रहे, तुम हो कि अपने पापा के घर में ही पड़ी हो। भाभी आप तो जानती है ना कि पापा और भैया पे किसी का बस चला है क्या? अब बड़की दी की तो शादी होनी ही है, फाइनली हो गया है। उनको हमारी तरफ से बधाई। नहीं नहीं भाभी, वो सब तुम आके कह देना, रुमलवा को भेज रहे हैं तुमको लेने। अरे सुनो, बोल दीजिए भाभी को कि हमारे हैं उनको लेने गाड़ी से। देख लो भाभी, ये पगला ना घोड़ा हो रहा है, भेज रहे हैं इसको। नहीं, हम वैसे भाभी भैया भी 1-2 दिन में आ रहे हैं शादी ब्याह का बातचीत करने, खर्चा वर्चा फाइनल करने के लिए। हेलो भाभी। हेलो भाभी देखिए, बड़की दी का शादी तो फाइनली हो गया है, लेकिन हम कह देते हैं आपके बगैर शादी नहीं होगा बस। तुम्हारे बिना वरमाला हम नहीं ना पहनेंगे भाभी। मरमला क्या भाभी को पहनाओगी? चुप, आओगी ना भाभी? भाभी भाभी कुछ तो बोलो। अभी रखते हैं हम। भाभी बताई नहीं तुम। देखो शादी नहीं होगी तुम्हारे बगैर, कह देते बस। बाय। भाभी वेट कर रहे हैं हम लोग सब। क्या बोली भाभी, आएगी ना? कुछ नहीं बोली। पापा तुम्हारे ससुराल जाके आते हैं। कितना मनाएंगे उन्हें? जिनको मानना चाहिए वो तो मान ही नहीं रहे हैं। सुना, वो भी आ रहा है 2-4 रोज में। जानते, तुमको कैसे मालूम? अभी छुटंकी से ही बात हो रही थी हमारी। गलती हो गई हमसे, हम उन लोगों को पहचान ही नहीं पाए। ठग लिया उन लोगों ने। कोई हमको धोखा दे दे, ठेकेदार राम कृपाल तिवारी को, और वो जिंदा बच जाए, लेकिन बेटे के लिए बाप का पोजीशन कमजोर हो ही जाता है। आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है पापा। बेटे के लिए झुकना क्या, हम तो रेंगने तक के लिए तैयार हैं। वो लोगों ने हमको धोखा दे दिया, हमको इस बात का दुख नहीं है। हमारी फूल सी बच्ची को, एक इन माँ की बेटी को ब्याह करके मैके में बिठा रखा है, इस सोच के कलेजा चलता है हमारा। आप बोलेंगे तो हम इस घर से कहीं और। ना बेटी ना, ये मतलब नहीं था हमारा। ब्याहता बेटी का वाजिब जगह उसके ससुराले में होता है। घर तुम्हारा है, यहाँ हम तुम्हारे लिए दुनिया का कितना भी सुख आराम जुटा दे, तुम यहाँ खुश नहीं रह सकोगे। अरे तुम्हारे अलावा हमारे इस दुनिया में है कौन? हमारे इस करोड़ों की संपत्ति की अकेली वारिस हो तुम, और ये सब तुम्हें सुख देने के लिए काफी नहीं है। हम भी समझते हैं इस बात को। दिन भर किताबुआ के साथ मगजमारी करती रहती हो। इनसे चैन मिलता है हमको, और वैसे भी ये सब हम उनके लायक बनने के लिए ही तो कर रहे हैं। अग्नि का फेरा लेकर के बीवी को छोड़ देने वाला खुद कितना लायक है। अरे अपनी पत्नी को रुला करके छोड़ देने वाला खुद कितना लायक है। अरे करम उड़ गए थे हमरे, जो ऐसा पिटवा मिला।
नाजुक दुल्हन है हमारी, 5 साल से बेचारी बिना कारण से जो भुगत रही है। अरे हम तो कहते हैं रुमाल को भेजिए, जाकर लेकर आएगा भाभी को। हम जाते हैं ना बड़की दीदी, हम उनको लेके आते हैं। कोई फायदा नहीं है तुम्हारा वहां जाके। भाभी भी जिद की एकदम पकी है, लौटाइए देंगी तुमको। कारे छुटंकी, तो हमरा कहावत काहे बोली उससे कि सुहागन की जिंदगी कोनो विधवा से कम नहीं होते। ठीक है तो बोलिए, इका मुंह में एक्सीलेटर है, ब्रेक है ही नहीं, बक दी। बस बस ब्रेक लगा लो अब तुम लोग सब अपना मुंह में। हे भाभी आएगी, हम बोल रहे हैं ना, छटंकी के बाद कभी टाली है वो। पर आएगी, ये बात बोली भी तो नहीं ना। नहीं आए ना तो हम भी का हम भी इस घर में ना उनके बिना शादी ही नहीं होने देंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे बड़की के लिए पंडित एक से एक नमूने रिश्ते लाता है और अपनी छुटकी छटंकी कैसे उनका पर्दाफाश करती है। वहीं दूसरी ओर छटंकी से लात आके बॉबी बाबू अब तक तिलमिला रहे हैं। अब आगे भैया भी 1-2 दिन में आ रहे हैं शादी ब्याह का बातचीत करने, खर्चा वर्चा फाइनल करने के लिए। आओगी ना भाभी? भाभी आएगी, हम बोल रहे हैं ना, छटंकी के बाद कभी टाली है वो। पर आएगी, ये बात बोली भी तो नहीं ना। हम भी इस घर में ना उनके बिना शादी ही नहीं होने देंगे।